देख रहे हैं नजर सब पर। विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय श्री मुख्यमंत्री चौहान साल श्रीफल प्रतीक के द्वारा किया गया गतिविधि को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। यह अभिनंदन का वाचन मैं चाहूंगा श्रीमती शिप्रा के आ जाए और हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभिनंदन सम्मान पत्र का वाचन करती हूँ। जन्म 15/8/1962, सेवा प्रारंभ 4/8/1980, सेवानिवृत्ति दिनांक 21/8/2024। सेवा में समर्पित श्रीमान ओंकार सिंह चौहान, प्रधानाध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमर्दी, जिला सीधी, जो तूफानों में किनारों तक पहुंचा दे। अब ऐसी शक्तियां नहीं मिलती, गम को गले से लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की शक्तियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे, दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाले आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। श्री ओंकार सिंह जी के व्यक्तित्व का इससे बेहतर संक्षिप्तीकरण एवं सरलीकरण नहीं किया जा सकता। आपके शिक्षकीय जीवन की गरिमामयी यात्रा 4/8/2080 को प्रारंभ होती है। आपकी प्रथम नियुक्ति सहायक शिक्षक पद पर प्राथमिक शाला नौरिया सीधी के लिए की गई। कनिष्ठ सेवा मंडल से चयनित होने पर आपकी पदस्थापना पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन पर्यवेक्षक पद शहडोल जिले में 2/5/1985 में की गई। आपके पूज्य पिता स्मृति शेख राजमणि सिंह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं एक आदर्श शिक्षक थे, जिनके कारण आपको उच्च शिक्षा एवं उत्कृष्ट संस्कार सहजता से विरासत के रूप में प्राप्त हुए, जो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हुए आपके व्यक्तित्व को उच्च आदर्शों से परिपूर्ण किया। इसी अनुक्रम में आपकी सेवाएं पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर 6/6/1998 को वापस करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ किया गया। आपकी पदोन्नति 1/10/2011 को प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत संस्था में की गई। तब से आपकी अनवरत सेवा आज दिनांक तक निर्विघ्न चलती रही। यह आपका और इस देश का सौभाग्य था कि आपकी जन्मभूमि ही आपकी कर्मभूमि अंतिम पड़ाव में बन रही है। आपने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक सहज एवं शालीन बनकर किया। आपने न केवल शालेय बल्कि संपूर्ण संकुल के शिक्षकों के सहयोग में सदैव तत्परता दिखाई। आप वह आयामी व्यक्तित्व के धनी, अनेक विषयों के ज्ञाता एवं कर्मठ सेवी रहे हैं। आपने अपने ज्ञान कौशल से इस विद्यालय को पोषित किया है। विद्यालय के विकास को अब तक पहुँचाने में आपकी सराहनीय भूमिका रही है। आपने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मकता एवं रचनात्मक सोच से विद्यालय को हर प्रतिकूल परिस्थिति से उबारा है। आप सदा निर्भीक, निर्विवाद, निष्कलंक, निश्चल रहे। आपके जैसा समदर्शी, विशाल और पारदर्शी चरित्रवान व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल है, परंतु आप इस विद्यालय के भगीरथ हैं। कुल मिलाकर आपका सेवा क्षेत्र बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। आपका चयन उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक भूगोल तदर्थ रूप से मऊगंज महाविद्यालय में 1985 में हुआ, किंतु पिताजी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग को चयन किया। किंतु कहते हैं चुनौती स्वीकार करने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती शीला सिंह जी एक आदर्श होम मेकर रही। आपकी पारिवारिक भूमिका में 2 पुत्र क्रमशः अमित सिंह जी ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदलपुर
जगदलपुर तथा सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेंगलुरु में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन एवं संरक्षण की सदैव आवश्यकता बनी हुई है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने इस कर्मभूमि को दिल से कभी अलग मत करिएगा। यही अंतिम आकांक्षा है। अपने अनुभव की भूलें, अपराध एवं कर्म अनुभवों को सदा के लिए विसर्जित कर क्षमा करने की कृपा करें। संपूर्ण विद्यालय संपूर्ण परिवार की ओर से आपके नंबर में और कामना के साथ अभिनंदन से सम्मान कर आप कमरों में कल मिले आज आप सच्चे ईमानदार, ज्ञान के प्रखर व्यक्तित्व एवं कुशल प्रशासकीय क्षमता से युक्त शिक्षाविद, आदर्श की प्रतिमूर्ति, सबको साथ लेकर चलने वाले, जिनका आत्मीय विलाप, आत्मीय स्नेह और सहयोग हम सबको मिलता रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व आज शिक्षा जगत में अपने शासकीय दायित्व का निर्विघ्न रूप से निर्वहन करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विदाई के समय में कुछ शब्द नहीं है, उनके कृतित्व का बखान करना सूरज को दीपक दिखाना होगा। बस भाव के कुछ टूटे फूटे शब्द हैं। उन्हें विदाई के इस क्षण में कहना चाहूंगा, सम्मानित प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय सेवा संघर्ष और साधना की प्रतिमूर्ति रहे हैं। उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी उनको महान इंसान बनाती है। आपकी सरलता, सहजता, कार्यवाही, लगनसारी यह दर्शाती है कि अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक संघर्ष और दूसरे संवेदनशील समय में भी आपने शासकीय कार्यवाही ईमानदारी से निभाई जाए। विदाई के इस समारोह में प्रधानाध्यापक महोदय जी के व्यक्तित्व के बखान करने के शब्द नहीं है। अंत में इतना ही कहूंगा कि वे सेवानिवृत्त होकर अपने घर जा रहे हैं। विघ्नहर्ता गौरी नंदन गणेश और आपके इष्ट देव यह कृपा सदैव जारी रहे। अपना आशीष देकर हम सबको प्रसारित करें। जब भी संस्था में आपका आना हो, आकर हम सबको आदर के साथ मार्गदर्शन और आशीष जरूर देते रहेंगे। हम सब आपके सुख दुख में सहभागी हैं। आप सदैव अपना ख्याल रखें, अकेलेपन को हानि न होने दें। इसके पश्चात मैं आगे सभी बड़े बाबू से चाहूंगा कि आदर सम्मान करें, की अनुकंपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री
जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के और इस विद्यालय के और इस पूरे सीधी जिले के शिक्षा जगत शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरी क्षमता से शैक्षणिक कार्य संपन्न करे तथा एक दूसरे की पीड़ा भावनाओं को देखते हुए हम बराबर उपलब्ध रहेंगे और सब अपनी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करें। जी तो धन्यवाद। अभी हमारे साथ मास्टर साहब थे यहाँ पर श्री ओंकार सिंह जी, जो यहाँ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कमरजी में आज उनके 31 अगस्त 2024 को रिटायरमेंट का समारोह चल रहा है। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ। हमारे अग्रज भाई ओंकार सिंह जी, ये एक होता है एडवर्सिटी क्विसेंट जो सामाजिक संचेतना का काम करता है। मैंने ये देखा है एक शिक्षक की दृष्टि से और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कि सामाजिक संचेतना और प्रशासकीय जो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता इनके भीतर अतिरिक्त थी शिक्षण कार्य के अलावा। और मैं ये देखता हूँ कि अब इस तरह के क्षमतावान लोगों की अब कमी होती जा रही है और किसी भी समुन्नत राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक उत्पादक नागरिक तैयार हो। और मैं इस अवसर पर अपने तमाम साथियों की ये आशा करता हूँ कि राष्ट्र की ये आशा है, राष्ट्र की जो आकांक्षा है, तो राष्ट्र प्रथम का भाव अपने भीतर सजो करके और सुबह नहाया करें, जिससे हम राष्ट्र को एक उत्पादक नागरिक दे सकें। आपके माध्यम से मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से राष्ट्र को प्रणाम करना चाहता हूँ। लखोड़ा के श्री डीपी सिंह जी और श्री बात करना चाहेंगे, आज जो ये रिटायरमेंट हो रहे हैं सर, इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप एक सीमित क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन साहित्य, शिक्षा जगत, साहित्य जगत, परिवार, समाज, देश के लिए इतना व्यापक कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है कि अपने अध्ययन, अनुभव और योग्यता का हर जगह प्रयोग करेंगे। परिवार, समाज, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, नवाचार करें, परिवार, समाज, देश के उन्नति और विकास के लिए कार्य करें, छात्रों का मार्गदर्शन करें, अपने शिक्षक बंधुओं का मार्गदर्शन करें, गांव परिवार का मार्गदर्शन करें। यही है, क्योंकि शिक्षक समाज का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी होता है। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद जी वो बताए, है ना। तो गुरु ही वो व्यक्ति है जो व्यक्ति का संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म सबसे जोड़ता है, इष्टदेव से जोड़ता है। वो तो कबीर ने गोविंद भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर गुरु को बताया, क्योंकि गुरु ही पहला व्यक्ति है जो ईश्वर के बारे में जानकारी देता है। छात्र अगर राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं तो शिक्षक इनके निर्माता होते हैं, और ऐसे ही निर्माता शिक्षक आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कमर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप बनाई है। आप लगातार देखते रहिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़। ऐसे ही खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।